नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग बात करने वाले हैं H1B वीजा 2027 तक बैन करने का बिल पेश किया गया है। ये H1B वीजा जो है वो अमेरिका द्वारा जारी किया जाता है और H1B वीजा को सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करने वाले भारतीय हैं, जिसमें 73% भारतीय H1B वीजा का इस्तेमाल करते हैं और 73% भारतीयों में भी सबसे ज़्यादा युवा वर्ग है जो काम की तलाश में जाता है और अमेरिका में आईटी सेक्टर में काम खोजता है। तो H1B वीजा अगर खत्म करता है अमेरिका, तो इसका सबसे ज्यादा प्रभाव भारत को पड़ेगा। अब समझिए कि अमेरिकी संसद में H1B वीजा प्रोग्राम को लेकर पूरी तरह खत्म करने के लिए एक बिल लाया गया है। फ्लोरिडा से रिपब्लिकन सांसद ग्रेग अस्ट्यूबे ने इसे स्थानीय समय अनुसार सोमवार को पेश किया। इस बिल को एक्साइल एक्ट नाम दिया गया है। इसके जरिए इमिग्रेशन एंड नेशनलिटी एक्ट में संशोधन कर H1B वीजा प्रोग्राम को 2027 तक समाप्त करने का प्रस्ताव रखा गया है। यह बिल ऐसे समय में लाया गया है जब अमेरिकी पहले से ही H1B वीजा और H4 वीजा को लेकर जांच और सख्ती बढ़ा चुके हैं। अगर ये बिल पास हुआ तो इसका सबसे ज्यादा असर अमेरिका में रहने वाले भारतीयों पर पड़ेगा। और सांसद ग्रेग एस्टूबे ने H1B वीजा का दुरुपयोग करने के आरोप लगाए हैं। उनके मुताबिक इससे अमेरिकी नागरिकों की नौकरियों को नुकसान पहुंच रहा है। सांसद ने कहा कि H1B वीजा प्रोग्राम के कारण अमेरिकी कामगार और युवा लगातार विस्थापित हो रहे हैं। उनके मुताबिक यह प्रोग्राम कॉर्पोरेट कंपनियों और विदेशी प्रतिस्पर्धाओं को फायदा पहुंचाता है, जबकि घरेलू वर्कफोर्स को नुकसान होता है। बिल के समर्थन में कहा गया कि H1B वीजा की वजह से कई अमेरिकी कर्मचारियों को नौकरी गंवानी पड़ी। दावा किया गया कि 2025 में 9,000 से ज्यादा H1B वीजा मंजूर होने के बाद माइक्रोसॉफ्ट के 16,000 से ज्यादा कर्मचारियों को हटाया गया है। ये ग्रेग अस्ट्यूबे हैं जो अमेरिकी सांसद हैं रिपब्लिकन के। इनका कहना है कि जब तक गैर नागरिकों को प्राथमिकता दी जाती रहेगी, तब तक आने वाली पीढ़ियों के लिए अमेरिकन ड्रीम को सुरक्षित नहीं रखा जा सकता है और इस वजह से ये बिल पेश किए हैं। H1B वीजा का सबसे ज्यादा इस्तेमाल भारतीय प्रोफेशनल्स अमेरिका में करते हैं और अमेरिका में रहने वाले करते हैं। आधिकारिक दावे के मुताबिक H1B वीजा पाने वाले 70% से ज्यादा भारतीय हैं और इनमें बड़ी संख्या युवा कर्मचारियों की है। इस वजह से संसद में पेश इस बिल का असर सीधे तौर पर भारतीय आईटी और टेक प्रोफेशनल्स पर पड़ रहा है। H1B वीजा खत्म करने से जुड़ा यह बिल फिलहाल अमेरिकी संसद के निचले सदन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में पेश किया गया है। अभी इस पर ना तो बहस हुई है और ना ही वोटिंग की कोई समय सीमा तय की गई है। बिल को अब संबंधित हाउस कमेटी के पास भेजा जाएगा। कमेटी यह फैसला करेगी कि इस पर औपचारिक सुनवाई होगी या नहीं। अगर कमेटी से बिल को मंजूरी मिलती है तो इसे हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में चर्चा के लिए लाया जाएगा। चर्चा के बाद सदन में इस पर वोटिंग होगी। हाउस से पास होने के बाद बिल अमेरिकी संसद के ऊपरी सदन सीनेट में जाएगा। वहां भी इसी तरह चर्चा और वोटिंग की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। संसद के दोनों सदनों से पास होने के बाद ही यह बिल राष्ट्रपति के पास जाएगा। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ही यह प्रस्ताव कानून का रूप ले सकेगा। इस तरह से H1B वीजा को लेकर अमेरिका में फिर से सुगबुगाहट तेज हो गई है। ग्रेग स्टूबे अमेरिका की रिपब्लिकन पार्टी के नेता हैं और जनवरी 2019 से फ्लोरिडा के 17वें कांग्रेसनल डिस्ट्रिक्ट के से सांसद हैं। 119वीं कांग्रेस में स्टूबे कई हाई प्रोफाइल विधेयक पेश कर चुके हैं। इनमें महिलाओं के खेल में ट्रांसजेंडर खिलाड़ियों की भागीदारी रोकने से जुड़ा बिल, अमेरिका में वेदर मॉडिफिकेशन पर रोक वाला एयर क्वालिटी एक्ट और वाशिंगटन मेट्रो अथॉरिटी का नाम बदलने का प्रस्ताव भी शामिल है। स्टूबे हाउस कमेटी ऑन वेज एंड विंस के सदस्य हैं, जो टैक्स और ट्रेड से जुड़े अहम फैसले करती है। साथ ही जनवरी 2025 से वह हाउस परमानेंट सेलेक्ट कमिटी ऑन इंटेलिजेंस में भी शामिल है। राजनीति में आने से पहले वह अमेरिकी सेना में 2004 से 2008 तक सेवा दे चुके हैं और इराक में ऑपरेशन इराकी फ्रीडम के दौरान तैनात रहे हैं।
इस तरह से ये हैं अमेरिकी सांसद जो बिल पेश किए हैं। अमेरिकी विदेश विभाग ने 15 दिसंबर से H-1B वीजा और उससे जुड़े H-4 वीजा पर अतिरिक्त जांच शुरू कर दी है। इसके तहत वीजा आवेदकों के सोशल मीडिया प्रोफाइल की भी जांच की जा रही है। इस गाइडलाइन के बाद भारत में H-1B वीजा इंटरव्यू टल गए हैं। कई इंटरव्यू महीनों आगे बढ़ा दिए गए हैं, जिससे वीजा स्टैंपिंग के लिए भारत आए कई लोग फंस गए हैं। ट्रंप सरकार ने पिछले साल 21 सितंबर से H-1B वीजा फीस बढ़ाकर $1 लाख करीब 88 लाख रुपए कर दी गई है। व्हाइट हाउस के मुताबिक यह बढ़ी हुई फीस सिर्फ वन टाइम है, जो एप्लीकेशन देते समय चुकानी होगी। H-1B वीजा के लिए पहले 5.5 से 6.7 लाख रुपए लगते थे। यह 3 साल के लिए मान्य होता था। इसे दोबारा फीस देकर अगले 3 साल के लिए रिन्यू किया जा सकता था। यानी अमेरिका में 6 साल रहने के लिए H-1B वीजा का कुल खर्च 11 से 13 लाख रुपए के करीब बैठता था, लेकिन अब इसे वन टाइम कर दिया गया है। अब जानिए कि H-1B वीजा क्या है। यह एक नॉन इमिग्रेंट वीजा है। यह वीजा स्पेशल टेक्निकल स्किल वाले पदों पर विदेशी पेशेवरों की नियुक्ति की अनुमति देता है। आईटी, आर्किटेक्चर और हेल्थ जैसे प्रोफेशन वाले लोगों के लिए जारी होता है। अमेरिका हर साल 65,000 लोगों को H-1B वीजा देता है। इसकी समय सीमा 3 साल के लिए होती है। जरूरत पड़ने पर 3 साल बढ़ाया जा सकता है। इस तरह से H-1B वीजा को लेकर अमेरिका में बिल पेश हुआ है और H-1B वीजा अगर बैन होता है 2027 तक, तो इसका सबसे ज्यादा असर भारतीयों पर पड़ेगा, क्योंकि भारतीय 73% हैं जो अमेरिका में जाकर काम करते हैं। धन्यवाद।